हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा आईपीएल 2025 की, जो अभी शुरुआत कुछ ही दिन में होने वाली है। तो उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, है ना, कैसे अच्छा खासा जो है वो फंड रेज करेंगे। तो उसके बारे में दोस्तों पूरा इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। 5100 के समथिंग हमारे यूज़र्स हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इस आईपीएल आपको प्रत्येक एक मैच का प्रेडिक्शन वीडियोस मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलने वाले हैं। और टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे आपको जो है वो हम जो पिक्स वगैरह शेयर करते हैं तो वो चीज़ें मिलेगी। और पिच रिपोर्ट हो गई, कुछ जीएल की टीम्स हम ट्राई करेंगे। हाल ही में अभी हमारी 26वीं रैंक आई थी, ठीक है ना। वो तो अलग बात है कि मैं कुछ डिफरेंट एप्लीकेशन पे खेला। अगर इन्हीं पॉइंट्स को मैंने जो है वो, अगर इन्हीं इसी टीम से या इन्हीं पॉइंट सिस्टम से अगर ड्रीम इलेवन में होता, उसमें थोड़ा सा पॉइंट सिस्टम अलग है, बट जो यहाँ पे पॉइंट्स मिले वो कुछ बढ़ के वहाँ पर भी समथिंग 30वीं रैंक ये होती मेरी, है ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस पूल क्या होता अच्छा होता। मैं ग्रांड लीग वगैरह इतना खेलता नहीं हूँ, एक्सचेंज पे ज़्यादा रिलाई करता हूँ। बस इस बार हम जो है वो प्रत्येक एक आईपीएल मैच में जीएल ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों, ये हमारा एक्सचेंज टोर्नेडो एप्लीकेशन है। अभी स्पेशली मैं ये एक्सचेंज टोर्नेडो एप्लीकेशन के रिगार्डिंग ही आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट वीडियो बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो, सबसे पहले अगर मैं वॉलेट बैलेंस दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे मेरे पास लगभग 24,734 के समथिंग है, ठीक है ना। अभी आईपीएल के टाइम में मैं और भी ऐड करूंगा, तो लगभग एक्सचेंज के थ्रू मैं अभी 40,000 का बजट लेके चलूंगा। ओवरऑल मैं 1 लाख रुपीज़ रखूंगा अपने टोटल जो मेरे को खेलना ना। जो अभी अगर हम बात करें 3 से 4 वीक जो आईपीएल के होंगे, तो वहाँ पे मैं लगभग 1 लाख रुपीज़ के साथ जाऊँगा ऑल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। अभी बहुत सारे बड़े-बड़े आपको पता है ना इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े-बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खेलते हैं, लाइक करोड़ों में खेलते हैं। देखो, उतनी अपनी पोटेंशियल नहीं है, अपनी क्षमता नहीं है, बट ठीक है, अपने हिसाब से जितना अपने को लेके चलना, जो मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, जो मेरा क्राइटेरिया है कि मेरे को इतना प्रॉफिट कमाना है, उस हिसाब से मैं चलूँगा और उतना ही मैं आपको शेयर करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एटलीस्ट हमें कितना फंड वापस आना चाहिए, तो उस हिसाब से हम एक महीने में कितना कमा सकते हो। तो सबसे पहले हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, अभी हमारा ये पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट है कि इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग हम कितना करें और कितना कमाएं, ठीक है। तो दोस्तों, ये है कंपाउंडिंग। जो अगर हम बोलते हैं ना, डेली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है कि हम कितना इन्वेस्ट करें तो कितना आ रहा है। अब इस हिसाब से मेरे पास अगर ओवरऑल आप 24,000 रुपये जो मैंने आपको बताया था, अगर प्योरली अगर हम 20,000 लेके चले, सपोज दैट, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है ना, वीडियो दर्शाने के लिए। तो अब अगर हम कितना इन्वेस्ट करें तो डेली हमारे को 400 रुपये। अब देखो, 400 रुपये हमारा फर्स्ट फर्स्ट डे के हिसाब से, सेकंड थर्ड ऐसा चलेगा, तो 400 रुपये पर डे कमाना है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है ना। 400 रुपये अभी स्टार्टिंग के हिसाब से आएगा, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। तो कितना परसेंट हो गया कि अगर हम 20,000 इन्वेस्ट करते, लाइक इन्वेस्ट 20,000 नहीं करना है, हमारे पास 20,000 वॉलेट में है, तो उस 20,000 का हमें 400 रुपये कैसे भी बनाना है, तो वो कितने परसेंट बैठता है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, मात्र अगर हम बात करें 2%, ठीक है ना, इसको हम कितना लेके चल सकते हैं कि अगर हम बात करें तो इसको हम 10% तक भी लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। 10% तक भी लेके चल सकते हैं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ 2% ही कमाने की सोच रहा हूँ। मतलब 20,000 से अगर हम 400 रुपये बनाते हैं, अब इन्वेस्टमेंट टोटल रहता है ये, ठीक है ना। टोटल से टोटल कितना बनता है कि अगर हमने 20,400 है, ठीक है ना, हमने 400 बनाया, फिर उस 400 का अगर विद इन प्रॉफिट 20,400 अगर 2% करें, तो वो सेकंड डे होगा 808 रुपीज़। समझ रहे हो ना। तो इस हिसाब से हमें पर डे 2% का हिसाब से बनाना है। अगर आपका बजट लाइक 10,000 रुपये है, सपोज दैट अगर आपका बजट 10,000 रुपये है, तो फिर आपका 200 रुपये बैठ जाएगा 2% के हिसाब से। अगर आप उसको 10,000 को 10% के हिसाब से लेके चलते हो, तो आपका 1,000 रुपये बैठ जाएगा कि आपको 1,000 रुपये पर डे कमाना है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना परसेंट लेके चलोगे, ठीक है ना। अगर आप 10% लेके चलते हो, 5%, इससे नीचे नीचे रखना है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास बैकअप भी तो होना चाहिए ना। क्योंकि हम 2% लेके चले तो हमारे पास बैकअप बहुत बड़ा है, क्योंकि हम 400 रुपये बना रहे हैं। समझ रहे हो ना आप? तो अगर इस हिसाब से हम चलते हैं, पहले दिन हमने इन्वेस्ट किया, तो हमने 400 रुपये बनाए, तो हमारा फर्स्ट डे आप यहाँ पर अगर देखते हो, तो फर्स्ट डे हमारा 20,400 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास 1 महीने में कितना हो जाएगा? मैं आपको अगर एक कंपाउंडिंग डेली कंपाउंडिंग बताऊँ ना, तो इस हिसाब से हमारे पास 1 महीने में फंड होगा
36,227 ₹20,000 से 1 महीने का, तो 16,000 नेट प्रॉफ़िट आ जाएगा। अब देखो ये मैं कंपाउंडिंग इन्वेस्टिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? अब उसके हिसाब से अगर हम चले तो ये चीज़ हमारा प्रॉफ़िट का भी हमें पता रहना चाहिए ना। अब इन्वेस्ट कैसे करना है एक्सचेंज में वो अलग चीज़ है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब देखो अगर उसी को हम पूरे आईपीएल में ले लाइक कि 72 दिन ले लो, 70 से 72 दिन ले लो। इवन देखो मैचेज़ के अकॉर्डिंग है, फिर भी हम 70-72 दिन ले लेते हैं उस चीज़ को। ठीक है ना? तो भी हम जो है वो 20,000 से लगभग 83 कर लेंगे और मैचेज़ के अकॉर्डिंग करें ना, ठीक है ना? मैचेज़ के अकॉर्डिंग करें टोटली कैसे भी कर लो वर्थ इट है ये 83,000 रुपीज़। तो लगभग-लगभग हम 63,000 रुपए प्रॉफ़िट बना सकते हैं सिर्फ़ एक्सचेंज के अंदर। ये चीज़ मैं आपको पर डे बताऊँगा। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैचेज़ के अंदर मैं आपको प्रेडिक्शन भी बताऊँगा और इन्वेस्टमेंट भी बताऊँगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है। देखो कोई हो सकता है कि लाख के करीब करे, कोई हो सकता है कि डेली का फंड ही उसके पास 5,000 रुपए हो वॉलेट के अंदर, वो डेली का 500 लगाए, 1000 लगाए। मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ कि आप थोड़ा पैसे से खेलो। खेलो, अपने अकॉर्डिंग खेलो, अपने प्लान से खेलो, स्ट्रैटेजी से खेलो। अब अगर आपको समझ में नहीं है तो मैं आपको अगेन समझा देता हूँ कि देखो हमारे पास 20,000 रुपए है ना, तो अगर हम फर्स्ट डे आईपीएल के खेल रहे हैं तो हमें 20,400 करना है। आप इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग चल सकते हो, ठीक है ना? इसको भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। तो हमारा अगर हम फर्स्ट डे पहला मैच आईपीएल खेले तो हमारे वॉलेट में अगर 20,000 है तो 20,400 रहना चाहिए, 2% के अकॉर्डिंग। अगर आप 10,000 डालते हो तो 4% कर लेना, फिर भी आपका 10,400 होगा, ठीक है ना? उसके बाद सेकंड डे हमारा होगा 20,808, तो हमें ये करना ही करना है। क्योंकि हमारे पास फंड बहुत है, हम 20,000 में सिर्फ 400 रुपए, उसका 2% ही तो प्रॉफिट बनाना है ना। 2% हम डबल डबल कमाने की सोचते हैं, 1,000 डालते हैं 2,000 करते हैं, तो इस हिसाब से 20 का 40 होता है। फिर भी सोचो कि हम बहुत छोटा इन्वेस्ट कर रहे हैं। थर्ड डे हमारे पास होना चाहिए 21,224। तो देखो 3 दिन में अगर हम 1,224 रुपए बनाएंगे ना, तो हमारे पास 20,000 रुपए का बैकअप होगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर हमने जैसे 400 रुपए फर्स्ट डे बनाए हैं, अगर इस मैच में अगर हमारा लॉस भी हो जाता है कि सेकंड दिन अगर हम हार जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी तो होता है ना फैंटेसी के अंदर, डेली हम नहीं जीतते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक हारते हैं, एक जीतते हैं, एक हारते हैं, एक जीतते हैं। अगर हमारे साथ ऐसा भी होता है कि फर्स्ट डे हमने 400 बनाया, सेकंड डे हमारा वो भी चला गया, तो उस केस में क्या होगा कि हम थर्ड के अंदर थोड़ा-सा बढ़ा के करेंगे, जो कि मैं इस वीडियो में आगे आपको शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों अब हमने वो कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया कि जो डेली हम इन्वेस्ट करेंगे तो कितना हम प्रॉफिट बनाना है, उस चीज़ के बारे में बताऊँ। अब देखो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, कई बार एक प्लेयर को हम जैसे पूरा आईपीएल, अभी आईपीएल का तो ऐड नहीं है, स्पेशली अगर मैं सीरीज़ वाइज़ ट्रेडिंग खोलूँ, इस पे भी आपको एक इन्फॉर्मेटिव जो है वो वीडियो मिल जाएगा स्टार्टिंग के मैचेस का। तो अब देखो इसके बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि अब विराट कोहली है, अब हमने इसका 5 मैच का क्राइटेरिया बनाना है हमको, कि विराट कोहली का 5 मैच का हमने क्राइटेरिया बना लिया है यहाँ पर। तो उस हिसाब से अगर हम देखें ना कि हमने जो है विराट कोहली पे 5 मैच हमें इन्वेस्ट करना है। अब हमें क्राइटेरिया हमने बना लिया, ठीक है ना? हमने बजट भी डिसाइड कर लिया कि हम अगर विराट कोहली को 5 मैच में सिलेक्टेड खेलते हैं, अब हमें उस पे डिसाइड करना है कि हम बाय करेंगे या सेल करेंगे। ज़्यादातर इनका एवरेज 40 के करीब रहता है, मतलब 40 रन बनाते हैं, तो 40 रन प्लस कुछ कैचेज़ करेंगे तो फैंटेसी के अकॉर्डिंग तो ये लगभग 50-60 पॉइंट तो इवन देते ही हैं एन एवरेज। अगर एक मैच में ये 50-60 पॉइंट नहीं दे पाते तो फिर सेकंड मैच में चांस हो जाएगा कि ये 100 पॉइंट के करीब जाने की क्षमता रखते हैं, तो उस हिसाब से हमें बाय में प्रॉफिटेबल लगेंगे, एवरेज भी हमें देखनी है। तो अब देखो विराट कोहली का प्राइस अगर सपोज दैट हमें 50-45 मिलता है आईपीएल के अंदर, ₹50 बाय 45 सेल के अंदर विराट कोहली मिलते हैं। अब फर्स्ट गेम में हमने इन पे लगाया ₹500, ठीक है ना? ₹500 लगाया। अब ऐसा तो है नहीं कि विराट कोहली बिना कुछ पॉइंट दिए चले जाएँगे। अगर डक पे भी आउट होते हैं तो फील्डिंग से 8 या 16 पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं, 1-2 कैच पकड़ेंगे, तो कुछ ना कुछ पैसा हमारा वापस आ जाएगा ना। तो फिर हमें सेकंड गेम में क्या करना है कि थोड़ा बढ़ा के लगाना है। अब देखो अगर ये 0 पॉइंट देंगे तो हमें 500 का अगर 3 गुना करेंगे, फर्स्ट गेम में 500 चला गया तो सेकंड गेम में हमें 1500 लगाना है। अगर 0 पॉइंट रहता, अगर कुछ कैचेज़ से पॉइंट दे जाते लाइक 16 पॉइंट दे जाते हैं तो मतलब ₹160 हमारा वापस है, तो उस केस के अंदर हम समथिंग 1500 की जगह ₹1350 लगाएँगे। ठीक है ना? वीडियो रोक-रोक के समझ लेना, मैं इसी स्ट्रैटेजी से खेलता हूँ। तो ₹1350 हम जो है वो हमारे को लगाना है। अब उसपे चांसेस होगा कि अगर थोड़ा बहुत रन्स करें, क्योंकि एक पे अटक जाता है, ज़्यादातर ये 0 पे आउट नहीं होते हैं। 15-20 रन बनाते हैं, 1-2 कैच, सेम स्टोरी ₹50 बाय में थे या इवन 48 में भी आ जाएँगे, क्योंकि फ्लॉप होंगे तो थोड़ा-सा रेट भी ड्रॉप होगा। तो 50-48 के करीब भी हम रेट रख के चलेंगे बाय में। तो उस केस में अगर ये सेकंड गेम में अच्छा नहीं कर पाते हैं, 20 रन करते हैं, तो 20 रन प्लस कुछ कैचेस, फिर भी देखो 20 रन बनाएँगे तो इवन 25 पॉइंट हो जाएँगे एक्सचेंज के अकॉर्डिंग, और 2 कैच या 1 कैच लेके चलते हैं तो 30 पॉइंट देके चले जाएँगे। उस केस में हमारा कितना लॉस हो गया? ₹20, क्योंकि 30 पॉइंट इन्होंने दे दिए, ₹50 बाय में ये थे। ठीक है ना? अब ये तो इनका रिटर्न आया हमारे को, ₹20 हमारा हो गया लॉस। अब ₹50 का 1 शेयर है, तो हमने 10 शेयर लगाए, तो इस बार 30 शेयर लगाएँगे, है ना? 30 शेयर लगाएँगे,
तो 1500 रुपये बैठ रहा है और 20 रुपये पर शेयर लॉस हो रहा है। तो 10 शेयर्स के पीछे लॉस हो गया 200 रुपये का, तो 30 शेयर के पीछे लॉस हो जाएगा 600 का, और 900 रुपये अपने वापस आ जाएंगे 1500 में से। कितने वापस आ जाएंगे? 900 वापस आ जाएंगे। तो अब हमें कितना इन्वेस्ट करना है, क्योंकि 500, 1500, 4500, अब हमारा इवन लॉस देखना है कि लॉस कितने का हो रहा है। फर्स्ट गेम में हमने 500 रुपये लगाया है, ठीक है ना। फर्स्ट गेम में हमने 500 रुपये लगाए थे, 160 वापस आ गए, तो उसमें हमारा लॉस हुआ 340 रुपये का, ठीक है ना। इस गेम में हमारा लॉस हुआ 600 रुपये का। कितना हो गया? 600 का। तो ये टोटल हो रहा है 940 रुपये का लॉस 2 गेम के अंदर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ये रिटर्न देते ही देते हैं। अगर हम अदर एप्लीकेशन पे खेलते हैं, अगर कॉल पुट खेलते हैं, तो सीधा पैसा जाएगा, डूबेगा सीधा। बाई सेल में ये नहीं होगा। तो अब हमारा लॉस हो गया 940 रुपये का। अब इसको हमें 3x करना है, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं तो इसी स्ट्रेटेजी से खेलता हूँ। अगर वैसे आप खेलोगे, आप उस केस में आपके पास इन्वेस्टमेंट बड़ा होना चाहिए कि 500, 1500, 4500, ठीक है ना। उसके बाद 13,000 समथिंग बैठ जाएगा, तो उसमें बड़ा इन्वेस्ट होना चाहिए। बट इस स्ट्रेटेजी से खेलेंगे तो हमारे पास पैसा कुछ वापस आएगा, कुछ लॉस होगा, तो हमें उस लॉस को ही लगाना है, क्योंकि हमें प्रॉफिट बनाना है ना। तो लॉस कवर करके चलेंगे। लॉस का अगर हम ऊपर, क्योंकि इस केस में लॉस भी कवर होगा, ऊपर डबल पैसा भी आएगा। 940 को अगर हम 3x करते हैं, तो ये हमारा बैठ जाएगा 2820 रुपये, 2820। और विराट कोहली देखो 2 से 3 इनिंग में फ्लॉप होने के बाद आईपीएल में जो है वो अपना अच्छा करके जाते ही जाते हैं। अब इस केस में देखो 50 रुपये में हमने इनको बाय किया, या इवन ये 45 रुपये तक ड्रॉप हो जाएंगे, 5 रुपये ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि 2-3 गेम में फ्लॉप हो चुके हैं। तो 50 से 45 का रेट हम अगेन लेके चलते हैं। हमने लगभग इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पर 2820 रुपये का, ठीक है ना। 2820 का हमने इन्वेस्ट कर लिया 50 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग। अब मैं इसको थोड़ा सा विंडो को हटा लेता हूँ, हमें एक एग्जाम्पल तो मिल गया, ठीक है ना। तो अब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 2820 रुपये का। अब देखो 50 रुपये हमने बाय में लगाया है, ठीक है ना। 50 रुपये बाय में लगाया है। अब इन्होंने 80 पॉइंट दे दिए एवरेज, फिर भी मैं कम लेके जा रहा हूँ। तो उस केस के अंदर की हमने 50 रुपये में इनका एक शेयर लिया है और 2820 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, तो उस अकॉर्डिंग हमारा लगभग लगभग समथिंग यही बैठ जाएगा कि हम अगर 30 शेयर भी करके चलते हैं, है ना, कम बैठेगा 30 शेयर से भी, सॉरी 30 शेयर से ज़्यादा बैठेगा। तो मैं एक बार के लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको, कि 500 रुपये में हमारे 10 शेयर आएंगे 50 रुपये के हिसाब से, ठीक है ना। ये हो गए 500, और अभी हमारा कितना लगभग 2800 है। ये हो गया अपना 50 शेयर समथिंग समथिंग, हम 55 शेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। 55 शेयर कर लेते हैं, 55 शेयर कर लिए हमने। और एक शेयर के पीछे, क्योंकि 50 रुपये हमने उनको जो है वो बाय किया था, हम मैं यहाँ पे बी लगा लेता हूँ, और टोटल इन्होंने 80 पॉइंट दिए हैं। 80 पॉइंट यहाँ पे लगा लेता हूँ, तो 30 रुपये पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। 30 रुपये पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है। कौन से मैच में हो रहा है? लगभग अपने तीसरे से चौथे मैच में ये प्रॉफिट हो रहा है। तो 55 शेयर, 55 इंटू 30 अगर हम करते हैं, दोस्तों 55 इंटू 30 अगर हमने किए, तो लगभग 1600 के समथिंग हमारा यहाँ पर जो है प्रॉफिट हो रहा है। और ये भी मैंने 50 का लगभग आधे से ज़्यादा ही प्रॉफिट बनाए हैं, क्योंकि 50 से 80 पॉइंट ही है ना। अगर 100 भी देते हैं या पॉइंट, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी 70-80 रन की अगर एक नॉक खेल गई ना, डबल हो जाएगा 50 का, सीधी सी बात है। 60 भी करते हैं तो भी हो जाएगा। तो एक 50 तो इवन लगाते हैं, और 50 को लंबे स्कोर में भी कैरी करके जानते हैं। तो उस हिसाब से लास्ट टाइम तो मैं आपको कुछ प्लेयर्स की लिस्ट नहीं दे पाया, बट इस बार मैं एवरेज के अकॉर्डिंग, कुछ एनालिसिस के अकॉर्डिंग, स्टेट्स के अकॉर्डिंग, जो अभी हमारे को बहुत सारे प्रोवाइड हो जाते हैं आईपीएल की वेबसाइट्स के थ्रू, तो पिचेस वगैरह देख लेंगे किसका कौन सा प्लेयर होम ग्राउंड पे खेल रहा। तो क्योंकि देखो होम ग्राउंड पे जब मैच होंगे तो 5 से 7 ये मैच होते होते हैं अपने होम ग्राउंड पे, तो उस हिसाब से हम उस प्लेयर को बाय करेंगे। सब अपने होम ग्राउंड पे अच्छा करते हैं, शुभमन गिल, विराट कोहली, है ना, सब अपने अपने होम ग्राउंड पे अच्छा करते हैं। हैदराबाद में अभिषेक शर्मा वगैरह, ठीक है ना। तो होम ग्राउंड पे हम उनको जो है ग्राफिक स्ट्रेटजी लगाएंगे। इन्वेस्टमेंट भी हम आपको बता रहा हूँ। तो लगभग हमारा लॉस था 940 का, और विराट कोहली ने सिर्फ अपने रेट का आधे से ज़्यादा पॉइंट दिया है ना। अगर डबल करते तो हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता। फिर तो अगर 940 का लॉस था, तो लगभग 1100, ये लॉस हटा के भी 1100 के समथिंग हमें बचता। बट अभी कितना बच रहा है? लगभग हमें 700 से 800 रुपये बच रहा है। तो ये है दोस्तों ग्राफिक स्ट्रेटजी का या इन्वेस्टमेंट। अगर एक प्लेयर का पीछे अगर हम करके चलते हैं, उसमें हमारा लॉस हो जाता है, तो हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करके उसको कवर करना है, क्योंकि हमेशा नहीं रखना यार किस प्लेयर ने हमें लॉस दे दिया। अब नॉर्मली मैं अगर आपको बताऊं, एक और स्ट्रेटजी है जो मेरी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग है, तो उसको हम शेयर करते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी आप 5 आईपीएल के मैचेस ले लो। अब हमने फर्स्ट आईपीएल का मैच खेला है, ठीक है ना। अभी मेरे पास जैसे बजट, मैं 20,000 लेके ही चलता हूँ, ठीक है ना। ये प्योरली जो डिपॉजिट है ये भी लेके चलता हूँ, मैं 20,000 लेके ही चल रहा हूँ। अब मेरे को क्या, इस 20,000 में 5 मैच कवर करने हैं, ठीक है ना। अब जैसा हम प्लेयर के अकॉर्डिंग खेलते हैं कि हमारा एक
प्लेयर है जो कि पहले दिन फ्लॉप हो जाएगा, दूसरे मैच में फ्लॉप हो जाएगा, तीसरे में फ्लॉप हो जाएगा, चौथा दिन तो चलेगा ना, वैसे ही हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि पर डे का सेम इन्वेस्ट रखते हैं कि 10 दिन खेलेंगे, पर डे का 2000 रखेंगे तो 10 दिन में हो गया 20,000 रुपए। तो अब उसमें देखो यार, अगर 10 दिन में से हम 8 दिन जीतेंगे ना, तो जाके हमें कुछ प्रॉफिट होगा, हमें ऐसा लगेगा हमने प्रॉफिट बनाया। अगर सेम अमाउंट से 2000 रुपए से हम डेली 10 दिन खेलेंगे, मतलब 2000 पर डे लगाएंगे हम, 20,000 हमारा बजट है, तो डेली का 2-2 हज़ार हो गया। अब उस केस में अगर हम 5 दिन हारते हैं, 5 दिन जीतते हैं, तो हम लॉस में ही रहेंगे। उस केस में अगर हम 4 दिन हारते हैं, 6 दिन जीतते हैं, तो भी हम लॉस में रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि 10 दिन में से 2 दिन डबल हो, बाकी दिन थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट आए और लॉस वाले टाइम सारा चला जाए, है ना? तो ये प्रायिकता रहती है। तो अब हमें क्या करना है, हमें डे 1 से अगर अच्छा जैकपॉट लगे तो ये 20,000 डिवाइड कर लेना है, ठीक है ना? 5 मैच के लिए। अब हमारा फर्स्ट मैच हमने खेला, अगर वो अच्छा नहीं जाता है, ठीक है ना? फर्स्ट 1 दिन, पहला दिन अगर आईपीएल का हमारा अच्छा नहीं जाता, तो हम दूसरे दिन थोड़ा-सा पैसा बढ़ा के खेलेंगे। अब इसमें प्लेयर्स का कोई रोल नहीं है, समझ रहे हो ना? प्लेयर्स का कोई रोल नहीं है। अब पहले दिन किस मतलब सोच लो कि बैंगलोर और कोलकाता का मैच, हमने अपनी 3 से 4 पिक उठा ली और इक्वल पिक्स पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमारा लॉस हो गया। अब सेकंड टाइम जो मैच आएगा, दूसरा मैच आएगा, उसमें हमें क्या करना है, उस पैसे को डबल कर देना है और पिक्स भी हमें 3-4 अपनी लेनी है और इक्वल इन्वेस्टमेंट करना है। उसमें भी लॉस हो गया तो थर्ड टाइम हमें क्या है कि पैसे को लगभग पहले दिन हमने जैसे 1000 रुपए लगाया है, ठीक है ना? दूसरे दिन हमने 2000 कर दिया, तो तीसरे दिन हमें 4500 करना है। तो इस केस में हमारा 5000 कवर हो जाएगा। ब सॉरी 5 दिन हमारे मैचेज़ कवर हो जाएँगे, तो 4500 वाले दिन अगर हमारा डबल हो गया, तो 9000 रुपए आएँगे और लॉस था 3000 का, 5 हमने लगाए, तो उस केस में हमारा लॉस भी कवर होगा, हम प्रॉफ़िट में भी रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो ये चीज़ रहती है। तो इस हिसाब से भी आप चल सकते हो कि अगर आप आईपीएल में आपका पहला दिन खराब जाता है, दूसरा दिन खराब जाता है, तो तीसरा दिन तो हम अच्छा करेंगे ना, 1 दिन तो हमारा बीच में अच्छा आएगा और अच्छे दिन आते हैं तब हमारे 5-7 दिन अच्छे भी आते हैं, 3-4 दिन बुरे भी चलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से करना है, ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आप सारा पैसा डाल दो या पहले दिन आधा पैसा डाल दो, ऐसा नहीं है। ऐसा लेके चलना है कि अगर आज मेरा लॉस हो जाएगा तो क्या होगा? ये भी तो चीज़ देखनी है ना कि अगर आज पहले दिन मेरा लॉस हो गया तो मैं क्या करूँगा? तो उस हिसाब से भी आपको चलना है कि फर्स्ट डे मेरे को 20,000 में से लगभग 1000 से 1500 रुपए से खेलना है। अगर उस दिन प्रॉफ़िट हो जाता तो अच्छी बात है, फिर सेकंड डे सेम अमाउंट लगाना है। उस दिन प्रॉफ़िट हो जाता तो और अच्छी बात है। थर्ड डे भी सेम अमाउंट लगाना है, अगर लॉस भी हो जाएगा तो भी आप 1 दिन प्रॉफ़िट में रहोगे। ठीक है ना? उसके बाद अगर आपका नेक्स्ट 2 दिन लॉस हो जाए, 2 दिन लॉस हो जाए तो थर्ड दिन आपको वो 2 दिन का जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो तो लगाना ही लगाना है, फिर 1 से डेढ़ दिन का इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा लगाना है। सपोज़ दैट 2 दिन खराब गए, आपने 1000 से खेला, 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो थर्ड डे आप जो है वो 4,500 से 5,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करना है। कहने का मतलब ये है। अब देखो दोस्तों, अब थर्ड एंड फाइनल चीज़ मैं आपको बताता हूँ इन्वेस्टमेंट की। अब कुछ भाई-बंध तो क्या करते हैं, जैसे कोई पिक्स हम यहाँ से उठा लेते हैं कि फिन एलन है, अब मैं इसके लगभग 10 शेयर्स जो है वो बाय कर रहा हूँ। अब देखो इंश्योरेंस पे जो अभी है इंश्योरेंस वाला, इस पे मैं आपको एक अलग वीडियो दूँगा। आईपीएल से हो सकता है 1 दिन पहले आ जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, विद एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगा। बट अब इस इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट की बात करते हैं। अब फिनएलन पे मैंने 10 शेयर उठा लिए। अब फिनएलन का 1 शेयर ₹35 का है, तो 10 शेयर हो गए ₹350 का। ठीक है ना? ₹350 का बैठ रहा है। वहीं मैं यहाँ पे अगर बाय के लिए देखूँ अदर चॉइस, अब फिनएलन ₹35 पर शेयर में है। अब मैंने एक और पिक उठा ली यहाँ से, अगर मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रहा हूँ आपको, मोहम्मद इरफान खान नहीं, यहाँ से अब्दुल समद, ₹17 पर शेयर में है। इसके भी मैंने 10 शेयर उठा लिए, ठीक है ना? ₹17 के हिसाब से 10 शेयर उठाए। तो भाई ये तो ₹17 का 1 शेयर है, 10 शेयर लेंगे तो ₹170 का बैठ रहा है, ठीक है ना? ये 170 का बैठ रहा है और इसके 10 शेयर बैठ रहे हैं फिनएलन के 350 के, तो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। अगर इस केस में क्या हो जाएगा, फिनएलन फ्लॉप हो जाए, ठीक है ना? और अब्दुल समद इस केस के अंदर चल जाए, तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे तो 170 लगाया है, 170 का 340 हो जाएगा और वहाँ पे हमने 350 लगाया, अगर वो पूरा का पूरा चला गया, तो भी हम लॉस में ही रहेंगे। और वैसे हमने इन्वेस्टमेंट इक्वल किया है, क्योंकि 10 शेयर भी तो अब्दुल समद के लिए है, 10 भी फिन एलन के लिए है। तो इस केस में तो फिर 10-10 शेयर हमने इक्वल लिया है, बट रेट भी तो देखना पड़ता है ना। तो उस केस में अगर फिन एलन पे हम 10 शेयर लेते हैं, ₹350 का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर फिर अब्दुल समद पे भी हमें 350 का इन्वेस्ट करना है। अगर आपको इक्वल इन्वेस्ट करना है ना, तो पैसा देखना है, शेयर्स नहीं देखना, तो उस केस में हमें 21 शेयर का समथिंग इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? 21 से आप 20 शेयर भी इन्वेस्ट करोगे तो भी 350 का ही बैठेगा लगभग। बाकी ये एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह है, तो ये तो प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस है। तो ये चीज़ आपको ट्राई करनी है। हाँ, अगर ऐसा आप करना चाहो
कई बार आपने देखा होगा कि मैं कुछ प्लेयर्स पे 10 शेयर लेता हूँ, कुछ पे 5 लेता हूँ। अगर आपको ऐसा हो कि ठीक है, फिनैलन तगड़ी चॉइस है बाय के लिए, ठीक है ना? तो इस पे आप 10 शेयर ले सकते हो, आपको अच्छी वाइब है कि यार ये प्रॉफिट दे सकता है। और थोड़ा-सा अगर आपको कोई प्लेयर रिस्की लग रहा है, लाइक कि डेरेल मिचेल जैसा रिस्की लग रहा है, तो इस पे आप जो 5 शेयर बाय कर सकते हो, ठीक है ना? सिर्फ़ 5 शेयर बाय कर सकते हो। तो 5 शेयर डेरेल मिचेल के ले लिए और 10 शेयर यहाँ से जो है वो अब फिन एलन के ले लिए और 10 शेयर यहाँ पे आपने अब्दुल समद के ले लिए, क्योंकि इन तीनों प्लेयर में से सबसे ज़्यादा वाइब आपको फिन एलन पे है कि ये अच्छा करके जाएगा। अगर आपका एनालिसिस टिक है, आपको 22 प्लेयर में से आपको लगता है कि ये 4 प्लेयर मेरे अच्छे हैं, 2 सेल में ले लिए, 2 बाय में ले लिए, तो फिर आपको चारों पे इन्वेस्टमेंट सेम करना, चाहे सेल वाला है, चाहे बाय वाला है। तो दोस्तों ये है मेरा स्ट्रेटजी वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको ग्राफिक स्ट्रेटजी भी समझा दी कि हम एक प्लेयर पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे कैसे हम प्रॉफिट बना सकते हैं, जैसा कि हम बहुत बार करते भी हैं। तो ये आईपीएल बहुत लंबा चलने वाला है, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आके, हड़बड़ाहट में आके किसी और दूसरे को देख के कि यार वो तो बड़ा इन्वेस्ट करके 1-1 लाख 5-5 लाख डेली का बना रहा है, तो भाई उसमें भी उसको टाइम लगा है। हमें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कंपाउंड इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको बताया था ना, कंपाउंडिंग वाला, डेली कंपाउंडिंग, तो उसके अंदर यही होता है कि अगर आप 20,000 रुपए लेके चल रहे हो और अच्छे पैशन से खेलते हो, अपना जो रूटीन फॉलो करते हो, उसके अकॉर्डिंग खेलते हो, तो 20,000 से आपका आईपीएल खत्म होने तक 80 से 85,000 रुपए हो जाएगा, मतलब 60-65,000 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर हम उससे खेलेंगे, तो हमने जो पैसा डाला था उससे 3 से 4 गुना एक्स्ट्रा कर लिया है। तो उस हिसाब से अगर हमारे को देखो, एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, तो उस केस में हमारे पास बजट जो है बहुत ज़्यादा बन जाएगा, तो हमारे पास लॉस का डर नहीं रहेगा, हम घबराएँगे नहीं। क्योंकि देखो, अगर आपके पास फर्स्ट डे 20 का 40 हो जाएगा, तो आप 20,000 से पूरे आईपीएल में ऐसा खेलोगे कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपने तो पैसा बनाया है ना। अगर आपके पास वो डिपॉजिट वाला 20,000 होता, तो आपके ऊपर रिस्क होता, आपके ऊपर प्रेशर होता कि यार अगर लॉस हो गया तो क्या होगा? तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना? मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ। बाकी मैंने ये तो बता दिया, कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट वाला भी बता दिया, आपको ग्राफिक स्ट्रेटजी का बता दिया जिसमें एक प्लेयर वाला है। अगर आपको देखो ये डेली कंपाउंडिंग वाला पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना और कमेंट में भी जो है वो आप मेरे को बोल सकते हो, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा पर्सनली, ठीक है ना ये? तो इसको आप देख के फॉलो कर सकते हो। और सेकंड थर्ड चीज़ आपको डेली वाला भी बता दिया कि आपका 10 दिन अगर आप खेलते हो, आपका हो सकता है कि 2 से 3 दिन बुरे जाए और 7 दिन अच्छे जाए, तो उस हिसाब से आपको डेली का कैसे इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं करना है कि सेम डे 10 दिन 2-2 हज़ार लगाना है, ऐसा कभी मत करना। अगर पहले दिन लॉस होता है, तो सेकंड डे आपको बढ़ा के ही लगाने हैं, थर्ड डे उससे भी बढ़ा के लगाना है, फोर्थ डे उससे भी बढ़ा के लगाना है। अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो डबल हो जाएगा, फिर से आप वापस सेम अमाउंट पे आ जाना, तो उस हिसाब से चलना है। बाकी ये फिक्स वाला भी बता दिया कि डेली इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, फिक्स नहीं, पैसे से चलना है। आपको शेयर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना है कि 10-10 शेयर ले लिया, नहीं। ₹350 में उस प्लेयर के कोई प्लेयर होगा जिसका रेट कम होगा, तो उसके 20 शेयर्स आएँगे 350 में, कोई प्लेयर का रेट हाई होगा तो उसके 350 में 10 शेयर आएँगे, तो उस हिसाब से आपको चलना है। हाँ, अगर जिस दिन आपको लगे कि हाँ, मेरा इस प्लेयर पे वाइब मेरे को ज़्यादा है, तो ये अच्छा कर सकता है, तो उस पे ज़्यादा लगाओ, बाकी जो रिस्की लग रहे हैं उन पे थोड़ा-थोड़ा कम लगाओ। तो दोस्तों ये था इन्वेस्टमेंट वाला वीडियो। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं है तो कमेंट करके आप बता सकते हो, वो चीज़ें भी आपको बताई जाएगी। बाकी जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएँगे, आपको आईपीएल के 1 दिन पहले सब कुछ मैं कवर कर दूँगा, जो भी है इन्वेस्टमेंट वाले वीडियो। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया इस चीज़ के लिए। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।